हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू में देख रही हूँ रीडिंग कि अब थर्ड पार्टी इशू में क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, इनका खुद का नेचर हो सकता है। क्योंकि जब इंसान की नेगेटिविटी होती है तो वो किसी भी तरह किसी भी हद तक गुजर सकता है और उनका करियर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी इशू में, आपकी लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी इशू है उसमें इस वक्त क्या एनर्जी है, क्या कुछ अपडेट है। और दूसरा एक बात ये भी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके मानने पर है। मानो पत्थर में भी ईश्वर है, ना मानो तो ईश्वर में भी आपको कुछ नहीं दिखेंगे। तो ये बस आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, बार बार बोला जाता है कि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अपने साथ रेजोनेट इतना ही करवाना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई और पसंद हो तो उससे भी ले सकते हैं। बट इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स कर कर मतलब रीडिंग को हील की जगह नेगेटिव बना देना वो ठीक नहीं है। सो प्लीज़, अगर आपको नहीं पसंद है उसको मत देखिए, आप लाइक भी मत करिए। बट इस तरह से ये बोलकर कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है आपके लिए नहीं होता है। और शायद आप खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होंगे, इसीलिए आपको लगता होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर अगर ये भी नहीं होता है तो फिर प्यार भी नहीं होता है, तो फिर प्यार ही क्यों करना। ठीक है। सो बाकी मेरे सारे व्यूवर्स जितने भी हैं, मेरी फैमिली, मेरी टैरो विंग्स फैमिली, आप लोग अपनी आंखें बंद करके अपने पार्टनर को एनर्जी दीजिए, एनर्जी भेजिए और उनको याद करिए। देखते हैं कि आपके जो थर्ड पार्टी इशू है उसमें क्या कुछ एनर्जी अपडेट्स है। सो कार्ड्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम साइन की बात करेंगे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और आज फूल की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। आज आज टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। जमेना, लिब्रा, क्यूरियस यहाँ पर नहीं है, बट लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। एंड इसमें अगर मैं बात करूं कि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन की बात आ जाती है, बट साइन पर ध्यान मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जीज़ पर देखिए। सो आपकी पार्टनर की जो थर्ड पार्टी इशू है उसमें हालात कुछ ऐसे हैं कि इनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है और कहीं ना कहीं इन्होंने फाइनेंस के चक्कर में ही आपको छोड़ा था। ठीक है। इनका फैमिली इशू और इनके जो फाइनेंस का इशू है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको इनकी फैमिली ने आपसे भी बेटर कोई ऑप्शन दिखाया था, या इनको कोई ऐसा बेटर ऑप्शन मिल गया था जहाँ पर इन्होंने सोचा कि आपसे ज़्यादा मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, कास्ट एंड कल्चर भी इक्वल है, तो उधर अगर हम जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी फैमिली भी खुश रहेगी। सो वो वहाँ पर अब इससे दिखाई दे रहा है कि अगर इन्होंने फाइनेंस की वजह से आपको छोड़ा था तो वो चीज़ अब उन पर पलट कर आ रही है। जिसकी वजह से छोड़ा था वो चीज़ आज इनके साथ खुद खुद हो रही है। ये बहुत फाइनेंस लॉस में है इस वक्त और इस वजह से अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। इनकी थर्ड पार्टी इशू जो है वो डेफिनेटली है, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है। एक टाइम था जब ये उनके साथ खुश थे, इनको ऐसा लगा था
कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और एकदम जैसे दुनिया चमक जाएगी। बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी और सब मूव ऑन कर जाते हैं, मैं भी मूव ऑन कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। बट यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल भी उल्टा हो गया है। जिस तरह से किस्मत ने इनके साथ धोखा किया है, इनके कर्मा ने इनके साथ धोखा किया है, आपको जस्टिस देने के लिए आज वही चीज़ हो रही है। और इनको इनके कर्मों का एक जैसे होता है ना कि जैसा कर्म किया वैसे हिट हुआ, वही चीज़ दिख रहा है। और इनको बहुत फ़ाइट करना पड़ रहा है, इनको फ़ाइट करना पड़ रहा है अपनी फैमिली से, इनको फ़ाइट करना पड़ रहा है अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ से, इनको आगे बढ़ने में फ़ाइट करना पड़ रहा है, इनको अपनी किस्मत से फ़ाइट करना पड़ रहा है। और ये अपनी नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रही है। बहुत मेहनत चल रही है, बहुत वेट चल रहा है। आपको दूर से देखते हैं, वेट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि कैसे इन सब चीज़ों से निकला जाए और किस तरह से एक नई शुरुआत की जाए। क्योंकि इनको निकलना है, शुरुआत नहीं करनी है, रिस्क लेना है। बट अभी कुछ ऐसा मतलब इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कुछ एक नई तरकीब नहीं मिल रही है कि कैसे निकलूं, क्या करूं। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन है। विक्ट्री चाहते हैं, बहुत बहुत विक्ट्री चाहते हैं। आज 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 333 नंबर आपको हो सकता है दिखता होगा, एंड 555 भी दिखता होगा। वो इस रिलेशनशिप में अब विक्ट्री चाहते हैं। हो ना हो, वो अगर आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है तो ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको बहुत बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको उनको रात को उनके ड्रीम्स आते होंगे, आपको एंजल नंबर 1111 दिखता होगा, 1010 दिखता होगा, 1212, 69, 96 नंबर एंजल नंबर दिखता होगा। और ये भी हो सकता है कि आप बैठे बैठे आपको अजीब सी घबराहट सी होती हो, एकदम से आपको उनकी याद आती हो, फिर एकदम से सडन आप ये सोचते हो कि मैंने तो सोचा ही नहीं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों दिखा। तो ऐसा इस वजह से होता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको याद कर रहे हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो उनको नहीं मालूम होगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, कैसे करते हैं, बट उनके पास आपकी फ़ोटोज़ होंगी। वो उनको इतना इतना गहरे तरीके से देखते हैं कि वो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती हैं और वो एक ऐसा होता है कि एकदम गहरी याद में खो जाते हैं। आने वाले समय में इनकी एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है जहाँ पर ये आपके साथ आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दोबारा रीयूनियन चाहते हैं। और इनके चाहने से भी कुछ नहीं होगा कि वो डिवाइन टाइमिंग का जो समय है वो अब स्टार्ट हो चुका है। और आते आते इस ईयर के एंड तक बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का रीयूनियन डेफिनेटली हो जाएगा। जिन लोगों के सेपरेशन को 1 साल हो गया है, 3 मंथ्स हो गए हैं, उनका तो डेफिनेटली होगा। 5 मंथ्स हो गए हैं, उनका तो डेफिनेटली इस ईयर के लास्ट एंड तक दिखाई देता है कि आपका रीयूनियन होने के बहुत 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 चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आने देखते हैं कि थर्ड पार्टी में आगे क्या कुछ हो सकता है। सो ये बॉटम है, बॉटम को मैं ऐसे ही रखूँगी। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमें थर्ड पार्टी इशू में आगे क्या है। एट ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी 8 ऑफ कप्स, वाओ। 7 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। सो एंड द बॉटम है स्ट्रेंथ। बॉटम हम यहाँ रखते हैं। एंड चलिए, सो पाइसेंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ गए हैं। लिब्रा मैंने पहले ही कहा था, तो लिब्रा की एनर्जी अगेन डबल टाइम टैप करके आ चुकी है। सो थर्ड पार्टी इशू में बहुत जल्द या तो थर्ड पार्टी इनको खुद छोड़ देगी या खुद ये छोड़ेंगे। इतने सारे ऑप्शंस को ये आप पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और आपको चुनेंगे। इनको बहुत फोकस करके आपको वो देख रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि जितने भी उनके आसपास के लोग थे, चाहे फैमिली थी, चाहे फ्रेंड्स थे, चाहे पैसा, चाहे जो भी थे, वो सब एक
सिर्फ छलावा था और कुछ नहीं। मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने का, मेरे माइंड को ख़राब करने का, मुझे ख़राब करने का एक छलावा था। तो वो इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। थर्ड पार्टी इशू में या तो थर्ड पार्टी इनसे थक हार कर अब इनको छोड़ रही है और दिखाई दे रहा है कि वो दूर जा रही है, डेफिनेटली जा रही है, नहीं तो ये खुद ही दूर हो रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पे थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है। एंड जजमेंट, आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है। मैंने बोला था आपको 10-10 में दिख रहा होगा, एंजल नंबर 10-10 की ही एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, तो डेफिनेटली एंजल नंबर 10-10 दिख रहा होगा। जो दो चीज़ें थी ना, दो चीज़ों में जो जगल करना था, एक एक चीज़ पे जो एक था ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन यहाँ पर अब वो डेफिनेटली लेंगे। उसके लिए ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरह से एक डिसीजन पर आया जाए और किस तरह से एक डिसीजन पे आके आपको एक डिसीजन दिया जाए, इस रिलेशनशिप में एक नया फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स क्या हैं हम वो देख लेते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स क्या हैं। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, एनवी, डोर टू स्पिरिट, गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस, सेकेंड चक्रा। ओके, सो यहाँ पर आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको फोकस करना है अपने आप पर, सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर ही फोकस करके अपनी लाइफ को आपको ख़राब नहीं करना है। आने वाला जो न्यू मून होगा वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि बहुत इमोशनल फुल हो। आने वाले न्यू मून से उनकी लाइफ में जिस तरह से थर्ड पार्टी इशू एंड होगी, वो उसका फील आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। आप पेशेंस रखिए, जितना सब्र आपने अभी तक किया है थोड़ा सब्र और करिए। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है क्योंकि उनका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है और उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। इसीलिए आप उनको हीलिंग भेजिए ताकि उनका थ्रोट चक्रा खुल सके और वो आपसे बात कर सकें। इनका जो सेकेंड चक्रा है ठीक है, वो भी ब्लॉक्ड है। तो ओवरऑल आप जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करके इनको हीलिंग देंगे, उतनी जल्दी ये हील होंगे, उतनी जल्दी ये स्ट्रेंथ में आएंगे और आपकी तरफ आएंगे। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल लाइन में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, पूजा पाठ करेंगी, उतना ही ज़्यादा वो शक्तियाँ उनको भी दिखेंगी और उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, बाकी आपको पेशेंस रखना है। इतना जहाँ सब्र किया, थोड़ा सब्र और करिए और उसके बाद देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होते हैं। ये रीडिंग आपको हील करने के लिए होती है, बिल्कुल भी आपको डोमिनेट या मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी नीचा दिखाने के लिए नहीं होती है। ये सिर्फ आपको हील करने के लिए होती है कि जहाँ आपने एक रिश्ते में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, अपना सब कुछ दिया है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड और करके पेशेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, अपने सेल्फ लव पे काम करते हुए आपको विक्ट्री पानी है। सो बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपका है, आपकी किस्मत में है और वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, डिवाइन ईश्वर भी आपको मिला कर रहेंगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे एंड क्लेम करिएगा इसको कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मुझसे अगर आपको बात करनी है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन करना है, रीडिंग लेनी है, तो स्क्रीन पर दे नंबर से आप मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, जहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, सो अगेन थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को, आप लोग हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।